नमस्कार साथियों, यह है भगवान श्री राम की जन्म कुंडली है जो कि एक कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें लग्न में गुरु तथा चंद्रमा, गुरु उच्च के होकर के चंद्रमा के साथ विराजमान है। अब यहाँ पर एक यक्ष प्रश्न उठ करके खड़ा हो जाता है। कई बार आलोचकों ने यह प्रश्न किया है कि यदि लग्न होता है एक प्रकार से सिंहासन, कि यदि लग्न में गज केसरी योग बढ़ने के बावजूद, गुरु के उच्च होने के बावजूद भगवान श्री राम को वनवास क्यों मिला? क्या यह जन्म कुंडली में ज्योतिषाचार्यों के लिए विरोधाभासी था? क्या गुरु वशिष्ठ, जो अपने आप में बहुत बड़े ज्योतिषीय विद्वान थे, क्या उनको पता नहीं था? क्या उन्होंने इस प्रकार से मुहूर्त में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया जिससे उनको राज्य से बेदखल कर दिया गया और वनवास मिला? ऐसे कौन से कारण हैं? भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में मंगल, जो कि उच्च का है मकर राशि में, इसके बावजूद भी उन्होंने पत्नी को त्याग दिया। यह इस प्रकार से कई सारे प्रश्न भगवान श्री राम की कुंडली में खड़े होते हैं। मेरे प्रिय जातकों, ज्योतिष शास्त्र एक सागर की तरह है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं। यदि इसमें कोई असत्यता को देखता है तो वह भलीभांति समझ ले कि वह कहीं ना कहीं अज्ञानी है और कहीं ना कहीं वह फलादेश करने में चूक कर रहा है। भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में निश्चित रूप से कोई भी विद्वान ज्योतिष ये बता सकता है कि इनकी कुंडली में राजभंग योग स्पष्ट है। राजभंग योग होता क्या है? यदि ज्योतिष सिद्धांत अनुसार सौम्य ग्रहों की राशि का अतार्थ वृष, मिथुन, कर्क, तुला, धनु और मीन लग्न हो, यदि सौम्य ग्रहों की राशि की लग्न हो, साथ ही सौम्य राशि में सौम्य ग्रह भी पड़े हों, परंतु उन सौम्य ग्रहों को कम से कम 2 पापक ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों, तो कुंडली में राजभंग योग हो जाता है। यह सर्वमान्य सत्य है और भृगु ज्योतिष में यह स्पष्ट उल्लेख है, जो कि भगवान श्री राम की जन्म कुंडली में उत्कीर्ण है। उनकी कुंडली में कर्क लग्न की कुंडली है, जो कि एक सौम्य राशि है और उसमें गुरु तथा चंद्र दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, लेकिन इन पर शनि, जो कि एक पापक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि पड़ रही है। साथ में मकर राशि में बैठा हुआ मंगल की भी नीच दृष्टि है लग्न पर। इसी प्रकार 2 पापक ग्रहों की दृष्टि से सौम्य लग्न पर, सौम्य ग्रहों पर इनकी दृष्टि पड़ने से इनकी कुंडली में राजभंग योग बन गया, जिसकी वजह से भगवान श्री राम को राज्य से निकाल दिया गया और उन्हें राज्याभिषेक होने के बावजूद भी राज्य का भोग न कर सके। इसी प्रकार से सप्तम भाव में मंगल उच्च के होने से यह बात जानने योग्य है कि यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा हुआ है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह सर्वदा सुफल देगा। यदि मंगल उच्च का है और सही स्थिति में होने के बावजूद भी जो ग्रह पापक ग्रह हैं, उनमें कहीं ना कहीं विच्छेदकारी स्थिति उत्पन्न होती है, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो शनि हो। ये कहीं ना कहीं विच्छेदकारी अपनी गुण को लेकर के विराजमान होते हैं। यदि मंगल सप्तम भाव में है, चाहे वो उच्च का हो चाहे नीच का हो, तो वह कहीं ना कहीं पत्नी से विच्छेद जरूर करेगा।
मंगल यहाँ उच्च के होने के बावजूद उनका पत्नी से वियोग हो गया। दूसरी, यहां पर जो मंगल है वो कहीं ना कहीं मांगलिक दोष बना रहा है, और शनि चतुर्थ भाव में होने से डबल मांगलिक हो गया, जिससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि उनका पत्नी से वियोग होना बिल्कुल संभव था। हाँ, एक बात और सोचने वाली है कि कर्क लग्न की जो कुंडलियां होती हैं उनमें उनका पुत्र अपने पिता से अधिक बलवान होता है। कोई भी हो, कोई भी कर्क लग्न के जातक कभी भी अपने पुत्र से विवाद न करे, क्योंकि उनके विवाद में हमेशा पुत्र की ही विजय होगी। ये कर्क लग्न की कुंडली में एक प्रकार की आश्चर्यजनक कुंडली है, और ये मैंने कईयों की कुंडलियों में देखा है। खुद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पुत्र लव और कुश से हार गए, और भी मैंने कई प्रकार की कुंडलियां देखी हैं जिनमें जातक पराक्रमी होने के बावजूद भी अपने पुत्र से हार गया। कुछ ही दिनों पहले कुछ जातक मेरे पास आए, उनके पुत्र से किसी जमीन जायदाद को लेकर के झगड़ा चल रहा था। वह कर्क लग्न के जातक थे। झगड़ा यह था कि वह नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में विदेश में जाकर के सेटल हो गए, और उनका पुत्र अपने दादा दादी के पास रहा। उसी ने उसकी सेवा की, जिससे क्या हुआ, दादा और दादी ने वसीयत में अपने नाती को सारी प्रॉपर्टी दान कर दी। उनके गुजरने के बाद में उनके पिता ने कोर्ट में चैलेंज किया, और हर कोर्ट में वो हारते चले गए। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनको देखा तो मैंने बिल्कुल स्पष्ट फलादेश कर दिया कि आप अपने पुत्र से नहीं जीत पाएंगे, और हुआ भी ऐसा। वह अंत में आकर के अपने पुत्र से हार गए, और सारी प्रॉपर्टी उनके पुत्र को मिल गई, यानी कि जो उनके पिताजी से उनके नाती को मिल गई। और भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हैं जिसमें कर्क लग्न में खुद अर्जुन अपने पुत्र से हार गया था। तो यह कर्क लग्न का एक स्वभाव है जिसमें जो जातक का जो पुत्र होता है उनसे ज़्यादा बलवान होता है। इसी प्रकार से हमने श्री रामचंद्र जी की कुंडली का विश्लेषण किया, और उसमें आलोचकों द्वारा जो प्रश्न चिन्ह उठाए थे उनका फलतः स्पष्टीकरण भी किया। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारा ये जो ज्योतिष विज्ञान है बहुत ही शोध का विषय है। इसको कुछ चंद किताबों से पढ़ कर के हम फलादेश नहीं कर सकते, बल्कि इसके जो गूढ़ रहस्य हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार।